साल 2008 में बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक केस सामने आया। प्रेम संबंध के नाम पर शख्स ने एक महिला के पति और बेटे की हत्या कर दी, फिर महिला को जला दिया और उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ 3 साल तक यौन शोषण किया। दैनिक भास्कर की इलेक्शन सीरीज अपहरण में ये कहानी सिमरन किडनैपिंग और गैंग रेप कांड की, जो प्रेम के नाम पर अपराध और प्रशासनिक विफलता का कॉकटेल था, जिसने बिहार में दहशत के ग्राफ को और बढ़ा दिया। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत साल 2008 में हुई, लेकिन खुलासा हुआ साल 2015 में, जब पूर्वी चंपारण के ढाका कस्बे की पुलिस टीम ने गांधीनगर मोहल्ले में गाड़ी चोरी के मामले में एक घर में छापेमारी की। पुलिस जब कमरे के बाहर पहुंची तो बहुत बदबू आ रही थी। कमरा खोला गया तो एक नाबालिग लड़की बेहोशी की हालत में मिली। आसपास मलमूत्र के निशान थे। पुलिस ने लड़की को बाहर निकाला। वो लड़की इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। पुलिस ने उसे तुरंत ढाका रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। मेडिकल चेकअप के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि उसकी पीठ और जांघों पर जलने के दाग थे। मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। शाम 6 बजे जब लड़की को होश आया तो महिला थाना प्रभारी ने उसका बयान दर्ज किया। लड़की ने बताया, मेरा नाम सिमरन है। मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले के छोटे से गांव महुआवा टोला में अपने पापा राजीव कुमार सिंह, मम्मी रीना और भाई अमनदीप के साथ रहती थी। तभी हमारे घर एक शख्स आया और उसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। ये शख्स था मोहम्मद शमीम अख्तर। वो खुद को पत्रकार और समाज सेवी बताता था। कुछ ही दिन में वो राजीव का दोस्त भी बन गया। रेगुलर घर आने जाने लगा और धीरे धीरे शमीम अकेले में रीना से बातें करने लगा। जिंदगी की शिकायतें, पति, बच्चों और घर के काम में व्यस्त होने की बातें। रीना बीच बीच में चुप हो जाती, मुस्कुराती, लेकिन वो भीतर से असहज महसूस करती थी। कुछ वक्त बीतते ही गांव वाले भी दबी जुबान में बातें करने लगे। रीना और वो पत्रकार कुछ ज्यादा ही मिलने लगे हैं। हाँ, अभी भी तो उसके घर ही है। राजीव ने एक दिन शमीम को सीधा चेताया, अब घर मत आया करो, गांव में लोग बातें बना रहे हैं, नहीं रुके तो पुलिस में शिकायत करूंगा। शमीम का चेहरा तमतमा उठा। वो चला गया, लेकिन उसके हाव भाव से साफ था कि वो किसी भयानक वारदात को अंजाम देने के इरादे से निकला था। सिमरन ने अदालत और पुलिस को बताया, 2008 में शमीम अख्तर ने मेरे पिता की हत्या कर दी। उनका शव खेतों में मिला। फिर उसने मेरे भाई को मारा। अब घर में हम 2 ही लोग बचे थे। शमीम मेरी माँ पर शादी का दबाव बनाने लगा। उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें भी जलाकर मार डाला। फिर मुझे उसी घर में बंद रखा और अपने 5 साथियों राजू मियाँ, इसरार मियाँ, माजिद, अमित और चंदन के साथ यौन शोषण करता रहा। मुझे नशे की गोलियां, इंजेक्शन देते थे। जिस कमरे में मैं बंद थी वहाँ न खिड़की थी न बिजली पानी। धमकाते थे कि अगर भागी तो माँ की तरह मुझे भी जला देंगे। सिमरन के बयान पर पुलिस ने तुरंत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे शेल्टर होम भेजा। 3 महीने तक मनोचिकित्सकों ने उसकी काउंसलिंग की। मई 2015 में एक एनजीओ की देखरेख में उसकी पढ़ाई फिर से शुरू हुई। एफआईआर के बाद ढाका थाना और महिला थाना की संयुक्त टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। फरवरी 2015 की सुबह राजू मियाँ और चंदन खिरबी टोला गांव में एक रिश्तेदार के घर छिपे हुए मिले। ढाका थाना प्रभारी ने मीडिया को बताया। गांव वालों की मदद से दोनों की गिरफ्तारी हुई। 2017 में मामला कोर्ट में पहुंचा। पूर्वी चंपारण के एडीजे कृष्ण बिहारी की अदालत में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुख्य आरोपी शमीम अख्तर अब भी फरार था। मुकदमे में 12 गवाहों के बयान दर्ज हुए। मेडिकल अफसर, आईओ, शेल्टर होम अधीक्षिका और सिमरन ने अदालत में बताया, मुझे एक बिस्तर और टार्च के सहारे कमरे में बंद रखा गया। 1 साल तक सूरज नहीं देखा। मेरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे। हर तीसरे दिन कोई नया आदमी आता, मुझे मारता और बलात्कार करता था। सुनवाई के बाद जुलाई 2022 में जज ने फैसला सुनाया। राजू मियाँ और इसरार मियाँ दोषी पाए गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी आरोपियों चंदन, माजिद और अमित को सबूतों के अभाव का हवाला देकर बरी कर दिया गया। सिमरन ने कहा, मुझे पूरा न्याय नहीं मिला। शमीम, माजिद, अमित और चंदन को भी फांसी होनी चाहिए। इस घटना ने नीतीश सरकार के सुशासन के दावों पर सवाल खड़ा कर दिया। आज भी बिहार की राजनीति में जब जब अधूरे इंसाफ की बात होती है, सिमरन केस का जिक्र जरूर आता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।